सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बेसिकली प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर का। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका सेमेस्टर डिफर कर सकता है, कहीं पर फोर्थ पे, कहीं पर थर्ड पर। जब मैं था तो उसमें मैं सेवन सेमेस्टर में पढ़ा था। सो आपको टॉपिक देखना है फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर से रिलेटेड। अगर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 to 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तो दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप वो जितने भी वीडियोस हैं फॉरेस्ट्री पर वो देख सकते हैं। सो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं 27 से वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 1 to 26 के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो रेजिन हमारा मिलता है वो किससे मिलता है? पी वेलिचियाना से, या पी रॉक्स वर्गाई से, या बोस्वेलिया सेराटा, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। सो रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दी अबव। जो चार तीनों आपके हैं, सभी से रेजिन ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। मोस्टली क्या है, ऑडियंस जो है कि जो कि जहाँ पर एग्जाम है वो हिंदी में है, सॉल्व करती है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप वो देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28, द कवर ऑफ ब्रांचेस एंड फॉलिएज फाउंड बाय द क्राउन ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज। उसे क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, या ऑल ऑफ दी, या नॉन ऑफ दीज। ठीक है। सो पेड़ का वो मुकुट, जैसे आप मुकुट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, ये एक पेड़ है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कैनोपी बनती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? द कवर ऑफ ब्रांचेस एंड फॉलिएज फाउंड बाय क्राउन। क्राउन मतलब क्या होता है? मुकुट। तो मुकुट जैसा क्या रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? कैनोपी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज कॉल्ड एज कैनोपी। क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्ट टॉलरेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कॉल्ड। मैंग्रोव कवर्स, मैंग्रोव, ग्रोइंग स्टॉप, या एल्पाइन। ठीक है। एल्पाइन तो वो जो कांटेदार होते हैं, उसे मैंग्रोव। देखिए दो, अब कंफ्यूज यहाँ पर कहाँ पर होंगे, मैंग्रोव कवर्स या मैंग्रोव। मैंग्रोव कवर्स क्या होता है? वो एरिया होता है, वो लैंड होता है जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है मैंग्रोव ट्री का, उसे क्या बोलते हैं? और वो एरिया सॉल्टी एरियाज होता है। ठीक है। बट हमसे क्या पूछा है कि सॉल्ट टॉलरेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? मैंग्रोव्स। वो हमारे सॉल्ट टॉलरेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, लैंड विदाउट फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड एज। ऐसी लैंड जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं पाए जाते उसे क्या बोलते हैं? क्राउन एरिया बोलते हैं, फॉरेस्ट एरिया, नॉन नॉन फॉरेस्ट लैंड, या नॉन ऑफ दिस। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा। ऐसी एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं पाए, बहुत आसान है, जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं पाए जाते उन्हें क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग न्यू ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन कटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सिल्वीकल्चर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एरिया ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ ट्री क्राउन इज। लैंड कवर, फॉरेस्ट एरिया, क्राउन एरिया, या फॉरेस्ट एरिया। सो एरिया ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ ट्री क्राउन इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलेंगे हम? एक तो क्राउन एरिया आपका हो गया, दूसरा हम कहते हैं कैनोपी कवर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनोपी के कवर, या क्राउन क्लोजर। ठीक है, ये आपके दो नाम हैं, इनको याद रखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनोपी कवर या क्राउन क्लोजर। देन क्वेश्चन नंबर 23, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग ट्रीज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक ऑन एग्रीकल्चर लैंड इज टर्म्ड एज। कॉम्पैक्ट ब्लॉक पे, एग्रीकल्चर लैंड पे कल्टीवेट करना ट्रीज का क्या कहलाता है? सो फार्म, मतलब सीधा सीधा कह रहा कि अगर आप कृषि भूमि पर फार्म पर कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? फार्म फॉरेस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रक्षेत्र वानिकी। कृषि भूमि पर कॉम्पैक्ट ब्लॉकों में पेड़ की खेती एवं प्रबंधन करने की प्रथा को क्या बोलते हैं? प्रक्षेत्र वानिकी। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड या फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी एमसीक्यूज और 5 to 6 वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, वहाँ से जाकर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो के, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे जो सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं, तो उनको ज़रूर सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33, प्योर फॉरेस्ट इज। शुद्ध वन किसे कहते हैं? सिंगल स्पीसीज डेंसिटी ग्रेटर देन 80%, डेंसिटी ओवर 80%, बोथ, या नन ऑफ दी। सो पूछा क्या है कि शुद्ध वन। शुद्ध वन मतलब सिंगल फॉरेस्ट या प्योर फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? तो ऐसे ही इस मतलब ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर
एक पार्टिकुलर स्पीसीज के द्वारा ग्रेटर देन 80% आपके जो भी प्लांट हैं वो हैं तो उसे हम प्योर फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ये फॉरेस्ट है, यहाँ पर आपके 91% कोई मान लीजिए आपके टीक प्लांट लगे हैं और आपके 9% लगे हैं नीम का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर फॉरेस्ट कहलाएगा। अगर 80 से कम हुआ, मान लीजिए आपका 79% हो गया, तो ये आपका प्योर फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा। सो सिंगल स्पीसीज डेंसिटी ग्रेटर देन 80% इज कॉल्ड एज प्योर फॉरेस्ट। एकल प्रजाति घनत्व 80% से ज्यादा है तो उसे हम शुद्ध वन के नाम से जानते हैं, उसे हम प्योर फॉरेस्ट कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 34, a regular grid of cell covering an area is TOF बोलते हैं, raster बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, या all of the above। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, raster। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 35, एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, या सिल्वी कल्चर। से नाम से पता चल रहा है एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री क्या कहलाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स कृषि वानिकी। नाम से पता चल रहा है, तो ही कभी कभी क्या होता है, देखिए वन में कृषि है, कृषि वानिकी, वानिकी नहीं है, समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का भी देखेंगे तो एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, एग्रो एंड फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट्री। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, 5 F's कंसर्न विद एग्रीकल्चर से, सिल्वीकल्चर से, एग्रो फॉरेस्ट्री से, या ऑल ऑफ दी अबव से। ठीक है, तो 5 F का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो लिख लीजिए। पहला है फूड, देन फॉडर, फ्यूल, उसके बाद आपका आ जाएगा फाइबर, एंड देन फर्टिलाइजर। ठीक है, फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपका सभी से, एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर, अगर सभी में जरूरत पड़ती है, सभी से रिलेट है। फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। ठीक है, 5 F कंसर्न विद एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड मीन्स ऑल ऑफ दी अबव, आपका सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम का है। 6 F कंसर्न विद एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट, या सिल्वीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिक्स वर्ड है, 5 तो आपके यही हो जाएंगे, 5 F। 6 क्या आया, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। सो देखिए एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है 37 में कि एग्रो फॉरेस्ट्री होगा, फॉरेस्ट्री होगा, या फॉरेस्ट होगा, या सिल्वीकल्चर होगा। ठीक है, बट मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन, क्योंकि सभी में, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी, फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट में, सिल्वीकल्चर में, सभी में फूड, फॉडर, फाइबर, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फर्नीचर सभी मिलता है। तो बट मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं जाना चाहूंगा, मोस्ट जो रिलेटेबल है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। बट कंफर्म नहीं, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा अपने टीचर से, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि 6 F कंसर्न विद एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट, या सिल्वीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 38, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सभी एक दूसरे से रेट करके मिलेंगे, तो एक बार आप जरूर पूछ लीजिएगा। ICRF इज लोकेटेड इन, ICRF कहाँ पर स्थित है, इंडिया में है, जापान में है, केनिया में है, या नेपाल में है। ठीक है, तो ICRF का फुल फॉर्म क्या होगा, लिख लीजिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे है, नैरोबी। नैरोबी जगह है, नैरोबी जगह कहाँ पर है, तो केनिया में है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। कभी कभी आपसे केनिया ना पूछ करके आपसे ये वर्ड पूछेगा, कहाँ पर है, नैरोबी में, केनिया में। नैरोबी कहाँ पर है, केनिया में। इंडिया में CAFRI है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है, ये आपका कहाँ है, झांसी में। झांसी में लोकेटेड है, याद रखना। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। एफआरआई देहरादून में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, क्रॉप प्लस ट्रीज प्लस पॉस्चर इज नोन एज। अब क्रॉप का मतलब क्या होता है, एग्री। ठीक है, तो एग्री यहाँ पर आपका है, एग्री यहाँ पर है। ट्रीज का मतलब सिल्वी, सिल्वी इधर है, सिल्वी इधर है। पॉस्चर का मतलब पॉस्चर हो गया, तो पेस्टोरल। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। फसल, पेड़, चारगाह, एग्री, सिल्वी, पेस्टोरल सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पे। ठीक है, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हितेश इजी के नाम से है। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा सभी जगह है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ पेड रहेंगी, क्वेश्चन ऑथेंटिक रहेंगे, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम रहेगा, सिलेबस आप हमें सेंड कीजिएगा। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, डिस्काउंट भी अवेलेबल रहता है, तो आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, डॉक्टर ए ब्रांडिस, डॉक्टर सी ब्रांडिस, डॉक्टर जेवी ब्रांडिस या डॉक्टर डी ब्रांडिस। ठीक है, सभी ब्रांडिस लोग हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर डी ब्रांडिस क्या हो जाएगा, डाइट्रिच ब्रांडिस। डाई का मतलब क्या होगा, डाइट्रिच, DITRICH, डाइट्रिच ब्रांडिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 41, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ओल्ड इनेक्टेड इन द ईयर। जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो कब इनेक्ट हुई। सो इट वाज इनेक्टेड इन ईयर 1894। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, प्रथम वन नीति जो सबसे पुरानी वाली कब प्रारंभ हुई थी, तो 1894 में, 1894 में। Then question number 42, softwood and conical shape of crown is a sound feature of coniferous forest, broadleaf, both A and B या none of these। मृदुल लकड़ी व मुटुक आकृति का मुख्य विशेषता है किसके, जो शंकुधर वन होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, या दोनों। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, सॉफ्ट वुड एंड कॉनिकल शेप, क्या जो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं वो कॉनिकल शेप के आपको देखने, जैसे आपने अशोक देखा होगा, कॉनिकल शेप होता है। ठीक है, तो वैसे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, टेंडू बिलोंग्स टू फैमिली। टेंडू किस फैमिली से, परिवार से संबंधित है, इब्नेसी को, यूफोरबिएसी या प्रोटिएसी या पाइनेसी। ठीक है, तो यूफोरबिएसी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यूफोरबिएसी को नहीं जाएगा, इब्नेसी फैमिली को जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 43, ऑप्शन नंबर ए इब्नेसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इब्नेसी। ठीक है, हो गया रॉन्ग। तो याद रखना है, टेंडू बिलोंग्स टू फैमिली एबिनेसी। इसका साइंटिफिक नेम काफी बार आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या होगा, डायोस्पेरोस। ठीक है, डायोस्पेरोस, डायोस्पेरोस मेलोनोजाइलन। Diospyros melanoxylon. Tendu belongs to family Ibnaceae and scientific name is Diospyros melanoxylon। इतना याद रखना है, साइंटिफिक नेम नहीं याद रहेगा कभी कभी तो क्वेश्चन वहां से बनते हैं, आप गलत करके आएंगे, तो साइंटिफिक नेम याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 44, सुंदरवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटोरल फॉरेस्ट, स्वैम फॉरेस्ट, बोथ ए एंड बी, या मॉइस्ट एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लिटोरल एज वेल एज स्वयं। ऑप्शन नंबर 44 का सी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, जो सुंदर वन है वो लिटोरल एज वेल एज स्वयं दोनों का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 45 है, एबने लेवल कंसिस्ट ऑफ अ साइटिंग ट्यूब इस, उसका जो एरिया अप्रॉक्स कितना होता है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बताना है, 5 या 10, 20 या 15। सो अप्रॉक्स कितना होता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। एबने लेवल एक दश नालिका होती है कितने, 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। देन क्वेश्चन नंबर 46, द इंडियन एल्युमिनियम क्लिपर्स आर अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ, कितने के लेंथ में अवेलेबल होती है, 50, 75, 100 या ऑल ऑफ द अबव। सो उनका जो वेरी करता है, 50, 70, 100 या उससे भी ज़्यादा। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इंडियन एल्यूमिनियम क्लिपर्स आर अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ ऑल।
क्वेश्चन नंबर 47 है, हीना डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टीम, बार्क, बोथ या लीफ से। ठीक है, आपने हीना सुना होगा, हीना मेहंदी, ठीक है, जिससे हम डाई करते हैं, तो वो किससे मिलती है, हम लीफ से निकालते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अब हीना का साइंटिफिक नेम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो लसोनिया, ठीक है, एल है ये, लसोनिया इनिरमिस। ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक नेम क्या रहा, लसोनिया इनिरमिस, LAWSONIA INERMIS। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम याद रखना है। लीफ से हम हीना डाई को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 48 है, टोंगिया सिस्टम जो होगा फर्स्ट इवॉल्व इन द ईयर। ठीक है, टोंगिया कल्टीवेशन आप पढ़ेंगे, तो वो 1950 में, 1750 में, 1890 में या 1850 में। ठीक है, तो ये जो इवॉल्व हुआ वो हमारा इवॉल्व हुआ है 1890s में बाई ब्रांडिस, ब्रांडिस के द्वारा। और फर्स्ट टोंगिया प्लांटेशन किया गया नॉर्थ बंगाल में। कहाँ पर किया गया, नॉर्थ बंगाल में। फर्स्ट टोंगिया कल्टी प्लांटेशन, फर्स्ट टोंगिया प्लांटेशन, ठीक है, फर्स्ट टोंगिया प्लांटेशन कब किया गया, 1896 में। कहाँ पर, नॉर्थ बंगाल में। इतनी चीज़ याद रखना है कि टोंगिया फर्स्ट इवॉल्व इन द ईयर 1890s में ब्रांडिस के द्वारा, और इसका जो पहला प्लांटेशन कब किया गया, तो 1896 में नॉर्थ बंगाल में। देन क्वेश्चन नंबर 49 है, टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट और स्टैंड इंक्लूड्स थिनिंग, प्रूनिंग, वीडिंग या ऑल ऑफ द अबव। सो टेंडिंग ऑपरेशन में आपका वीडिंग, थिनिंग, क्लीनिंग, जितनी भी चीज़ें आती हैं, प्रूनिंग, ये सभी आते हैं। इस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट और स्टैंड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, थिनिंग, प्रूनिंग, क्लीनिंग, वीडिंग, ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हेन टिम्बर इज सोल्ड एज अ पल्प वुड द कन्वर्जन फैक्टर इज। जब हम टिम्बर को डायरेक्टली एज अ पल्प वुड सोल्ड करते हैं, तो उसमें जो कन्वर्जन फैक्टर लगता है वो कितना, 0.80, 0.70, 0.10 या 0.01। ठीक है, जब हम एज अ पल्प वुड से क्या करते हैं, सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो उस समय जो कन्वर्जन फैक्टर लगता है वो 0.80 लगता है। कितना, 0.80। वहीं पर अगर अगर हम एज अ फायर वुड उसको क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फायर वुड, देन एट दैट टाइम द कन्वर्जन फैक्टर विल बी 0.70। उस समय जो कन्वर्जन फैक्टर लगेगा वो कितना लगेगा, 0.70। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखना, जब एज अ पल्प वुड सोल्ड कर रहे हैं तो 0.80, और जब एज अ फायर वुड उसको सोल्ड कर रहे हैं तो कन्वर्जन फैक्टर कितना लगेगा, 0.70। ठीक है, सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 जो वीडियो था उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।